एक युवक दोस्त की अमिट चाप बनकर खड़ा रहा। उसके बचपन के दोस्त ने ले ली जान। तेलंगाना राष्ट्र के नलगोंडा जिले में हुई इस घटना से अब सनसनी फैल रही है। नेरावत नवीन, उसकी उम्र 22 साल की है। वे नलगोंडा जिले के एमजी यूनिवर्सिटी के अरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। नवीन का एक अच्छा दोस्त है। उनका नाम है हरिहर कृष्णा। दोनों ने आइडियल कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी साथ साथ की थी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग में उसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। लेकिन दोनों की दोस्ती के बीच एक लड़की आ गई। नवीन और हरी दोनों को एक ही लड़की पसंद थी, लेकिन वे लड़की नवीन को भी मैसेज करती थी। हरी के मन में अपनी प्रेमिका को लेकर तनाव होने लगा। नवीन के मन में अपनी पसंदीदा लड़की को पाने का डर सताने लगा था। ये जानकर कि नवीन भी उस लड़की से प्यार करता है, जिसे हरी के दिल में गुस्सा आता है। हालांकि दोनों में सीधे तौर पर लड़ाई नहीं हुई, लेकिन मतभेद शुरू हो गए। पहले की सारी दोस्ती धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हरी ने सोचा कि यदि नवीन को मार देगा तो उसके प्रेम के बीच की बाधा दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ नवीन भी अपने प्यार के बारे में सोचने लगा। दोनों के बीच की काई चौड़ी हो गई है। लेकिन हरी, जिन्होंने कुछ योजना बनाई, नवीन को पार्टी में आमंत्रित किया। हरी का कमरा हैदराबाद के पास है। 17 फरवरी 2023 को नवीन ये मानकर हरी के कमरे में गया कि ये उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उस पार्टी में दोनों में झगड़ा हो गया और लड़के के बारे में कुछ कहासुनी हो गई। झगड़ा बढ़ा तो नवीन ने अपने पिता शंकरैया को फोन कर सारी बात बताई। जैसा कि हरी नवीन के पिता को भी जानता है, शंकरैया ने दोनों को फोन पर बताया। फोन पर उन्होंने शंकरैया से ये भी कहा कि हम सब कुछ भूलकर अच्छे दोस्त बन जाएंगे। उसी दिन नवीन ने अपने पिता से आखिरी बार फोन पर बात की थी। उसका झगड़ा की कहानी वही खत्म हुई। लेकिन 2 दिन बाद जाने के बाद भी नवीन कॉलेज नहीं आया। इसी के साथ नवीन के दोस्तों ने उसके फोन पर कॉल करने की कोशिश की। नवीन का फोन स्विच ऑफ था। चूंकि उनमें से एक के पास नवीन के पिता शंकरैया का फोन नंबर था, उन्होंने नवीन के पिता को फोन किया और पूछा कि नवीन कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। शंकरैया ने कहा कि नवीन कॉलेज में है, वे क्यों नहीं आ रहा है। जब शंकरैया को उसके दोस्तों के माध्यम से पता चला कि नवीन 2 दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है तो वे चिंतित हो गया और स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद हरी का नाम तब सामने आया जब नवीन के चाचा कॉलेज गए थे। नवीन के दोस्तों ने बताया कि 17 फरवरी को नवीन हरी के साथ एक पार्टी में गया था। नवीन के चाचा हरी को बुलाया। हरी ने कहा कि उस दिन जब पार्टी खत्म हुई तो उन्होंने उसे अब्दुल्लापुर मिट के पास हाईवे पर एक बस में बिठा लिया और तब से नवीन से मुलाकात नहीं हुई। मैं भी खोज लूंगा, हरी ने नवीन के चाचा से कहा। उसके बाद 19 फरवरी को हरी ने नवीन के चाचा को फोन कर समय समय पर डिटेल पता करते थे। नवीन के चाचा ने कहा कि अपने सभी रिश्तेदारों से कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में नवीन के चाचा ने हरी से कहा कि अब्दुल्लापुर मिट के पास पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करते हैं। मैं कुछ और दोस्त लाऊंगा, हरी ने कहा। 20 फरवरी को अब्दुल्लापुर मिट थाने गए, लेकिन हरी नहीं आया। तभी नवीन के पिता हरी से आखिरी बार मिले और ये भी कहा कि उस दिन उन दोनों का झगड़ा हुआ था। जब पुलिस ने हरी से इसके बारे में पहले पूछा तो हरी ने कहा कि ये एक छोटी सी लड़ाई थी कि हम दोनों उपस्थित में एक साथ गए थे और नवीन उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन जब थाने में शिकायत दर्ज कराने गया तो हरी गायब हो गया। नवीन के परिजनों ने अब्दुल्लापुर मिट में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने हरी की दीदी और जीजा के फोन नंबर लिए और उन्हें फोन किया। पहले तो फोन स्विच ऑफ कर रहा था, फिर उन्होंने फोन उठाया और बात की। हरी की दीदी और जीजा ने कहा कि वे भी हरी के बारे में नहीं जानते, आप हमारे घर आओ। नवीन के चाचा और एक अन्य रिश्तेदार वहां गए तो उसने अपना फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर फोन चालू किया और बात की। वे कहते हैं कि उन्होंने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई क्योंकि हरी नहीं मिला। हरी के अपने परिवार के सदस्यों को ये बताने पर कि उसने गलती की है, हर तरफ से दबाव बनाया गया। ये महसूस करने के बाद कि वे अब बच नहीं सकता, हरी ने अब्दुल्लापुर मिट पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। ये क्रूरता से मुस्कुराया। मैंने उसके सिर पर वार किया और फिर लाश को सुनसान जगह पर जला दिया। हरी उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और उसे एक जली हुई लाश दिखाई। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। लेकिन हरी कहता है कि नवीन भी उस लड़की से प्यार करता है जिससे वे प्यार करता है।
वे लड़की भी नवीन से चैट करती है और उसने नवीन को मार डाला क्योंकि उसे डर था कि लड़की उसकी नहीं होगी। लेकिन क्या उसने ही इस हत्या को अंजाम दिया था? क्या किसी और ने हरि को मदद की? इसी एंगल से एस.ए. रामकृष्णा और सी.ए. शिवराम रेड्डी ने कॉलेज में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। इसके अलावा क्या हरि के पीछे निहारिका अपराध स्थल पर गए थे या फिर युवती के किसी रिश्तेदारों ने उसकी हत्या की? इस एंगल से भी जांच शुरू कर दी गई है क्योंकि नवीन के मर्डर केस में कोई और तो नहीं है। क्या नवीन को अकेले मारना संभव होगा? अगर ऐसे ही मारा गया तो लाश को सुनसान जगह पर कैसे लाया? एस.ए. रामकृष्णा ने कहा कि पूछताछ में ये सब स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस की गिरफ्त में आए हरिहर कृष्णा की प्रेमिका निहारिका रेड्डी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। निहारिका ने जान से पहले मामले से फंसाने पर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस ने निहारिका के भविष्य को देखते हुए सखी सेंटर में काउंसलिंग या जांच पड़ताल की, लेकिन निहारिका टस में मस नहीं हुई। पुलिस कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसने कम उम्र में एक कठोर अपराधी की तरह जवाब दिया। लेकिन पुलिस को असली माजरा अपराध करने वाले हरिहर कृष्णा से मिल गया। पुलिस ने ऐसे कई मामले देखे हैं। कोर्ट द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद हरिहर कृष्णा ने पहले 2 दिनों तक पुलिस को बेहद धीमे जवाब दिए। मुझे पता है कि तुम मुझे गिरफ्तार करोगे, लेकिन मुझे फांसी नहीं दी जाएगी। मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है और मुझे कुछ सजा मिलेगी। जल्द ही मैं जमानत पर बाहर आ जाऊंगा, हरि ने ऊंचो बातों में कहा। सरेंडर करने के बाद उसने पुलिस से 9 बजे नाश्ता और दोपहर 1 बजे लंच करने को कहा। तीसरे दिन पूछताछ शुरू करने के बाद पुलिस के सवालों से उनका गला रूंध गया। लेकिन निहारिका इस मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं थी, बल्कि उन्होंने उनकी मदद की थी। 17 फरवरी 2023 हरिहर कृष्णा ने नवीन को एक साइड प्लान से मार डाला। उसने तुरंत हृदय, लीवर और प्राइवेट पार्ट्स को काटकर चित्र खींचे और निहारिका को बेच दिया। इसमें उन्होंने टिप्पणी की, ये होंठ थे जो आपको छूते थे, ये दिल था जो आपको पसंद करता था। ये देखने के बाद भी निहारिका ना तो चिंतित हुई और ना ही डरी। उसने जवाब दिया, गुड बॉय। बाद में हरिहर कृष्णा ने उन्हें अपने मित्र हसन के पास बेच दिया। हरि ने नवीन के सारे अंग भी एक तेले में डाल दिए। उसके बाद उसने खून से सने कपड़े उतारकर बाइक से दूसरे कपड़े पहन लिए। हरि अपने दोस्त के सभी अंगों को एक बैग में डालकर बाइक पर रखने के बाद खून के धब्बे धोने के लिए अपने दोस्त हसन के घर गया। हरि हसन को सच्चाई बताया और पूछते हैं कि क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए। हसन ने माना कि ये ठीक है। दोनों ने लाश के अंगों को सुनसान जगह पर फेंक दिया। वे हसन के घर वापस आ गए और उस रात वही सो गए। अगले सुबह हरि उस जगह गया जहां उसकी प्रेमिका निहारिका रेड्डी रह रही थी और उससे मिला। उसने नवीन को कैसे मारा, अंग कहाँ फेंके, सब कुछ हरि ने विस्तार से बताया। ये बात सुनते ही हमारे अंदर सिहरन पैदा हो जाती है, लेकिन निहारिका बिल्कुल भी नहीं डरी। जब हरि ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है तो उसने उसे 1500 रुपये ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद हसन और निहारिका से फोन पर संपर्क किया गया और चर्चा की गई कि कैसे बचना है और क्या करना है। उन्होंने पुलिस से बचने के लिए योजना बनाई। इतना ही नहीं, 20 फरवरी की शाम को वे अपनी प्रेमिका निहारिका के पास गया और उसे बाइक पर बिठाकर उस स्थान पर ले आया जहां नवीन की हत्या हुई थी। उन्होंने अच्छी तरह से बातचीत की और बताया कि क्या हुआ और कैसे हुआ, और हंसते हुए वापस आ गए। रात में हरि ने उसे अपने घर के पास छोड़ दिया। अब तक सब कुछ ठीक है। यही से असली कहानी शुरू हुई। 21 फरवरी को जब नवीन के घर वालों का फोन आया तो हरिहर कृष्णा घबराने लगा। वे तुरंत वरंगल में अपने पिता के पास गया और उसे बताया कि उसने नवीन का हत्या की थी। हरि के पिता उसे आत्मसमर्पण करने की सलाह दिया कि उसने कुछ गलत किया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हरि कहते हैं कि उसे हसन के पास जाकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। मेरे पिता ने भी यही कहा था। नवीन की लाश मिली तो हादसा समझकर और फोरेंसिक रिपोर्ट में नवीन के पाने जाने पर दोनों बाइक पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंचे और नवीन के शरीर के अंगों में आग लगा दी। तीनों ने पहले ही सोचा कि कहीं कोई सुराग न लग जाए। निहारिका ने हरिहर कृष्णा को अपने घर आमंत्रित किया क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था। उस दिन वे वहीं रुका और विश्राम किया। जेल जाने से पहले उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताने के लिए काफी वक्त मिला था। तभी वहां काफी देर रहने के बाद हरिहर कृष्णा निहारिका को विदा करने पहुंचे।
दोनों दर्द के साथ अलविदा कहते हैं कि वे नवीन को मारकर भी अलग हो रहे हैं। उसके बाद हरिहर कृष्णा ने अब्दुल्लापुर में थाने में सरेंडर कर दिया। नवीन की हत्या के बाद निहारिका रेड्डी ने हरिहरन कृष्णा से मुलाकात की। उसने बात की, उन्हें घर बुलाया और सारी व्यवस्था की। फिर भी इसने सभी को ऐसे बढ़ दिया जैसे वे नहीं जानते कि क्या है। दूसरे ओर हसन भी मामले को छुपाया, सबूत नष्ट किया और हत्या की योजना पर चर्चा किया। पुलिस ने स्पष्ट सबूत मिलने के बाद हसन को A3 और निहारिका रेड्डी को A2 नाम से शामिल कर लिया। एक मार जो कहीं से शुरू होती है, हर दिन एक मोड़ लेती है और अभी भी कई मोड़ ले रही है।